यूनुस डायरेक्टर एरम कॉलेज। सैफी साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस दौर में हमने बहुत कुछ बदलते देखा है, जहां पर एक नकारात्मकता का माहौल रहता था, मुझे लगता है कि शायद जीवन में पहली बार लोग निगेटिव होने पर खुश हुए। आपके हिसाब से इस कोरोना काल में क्या कुछ सकारात्मक रहा है या सिर्फ और सिर्फ निगेटिव माहौल रहा है? निश्चित रूप से बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी इस कोरोना काल में हमारे सामने आए हैं और उन बिंदुओं को, उन पहलुओं को समाज को समझना भी बहुत आवश्यक है कि इस नकारात्मकता को दूर करते हुए हम अपने सकारात्मक पहलुओं को जो हमें देखने को मिले उन्हें एक्सेप्ट करें, उनको एनालाइज करें। मेरा विचार में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर व्यापक चर्चा पहली बार हमने अपने समाज में की है। अभी तक हेल्थ केयर के नाम से हम सिर्फ क्यूरेटिव केयर के बारे में सोचते थे। कोरोना काल से एक सकारात्मक पहलू ये आया कि अब हम प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करने लगे हैं। जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, साइकिलों की सेल 40% तक लखनऊ में बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने अपनी जीवन शैली में एक बदलाव करना प्रारंभ किया। लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी की अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा आज के समय में मेडिकल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से मॉडर्नाइज हुई है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, अपनी एप्लीकेशंस को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सकारात्मक व्यय है। मतलब आवश्यकता ही जननी होती है और उसने जो चीज़ें हमारे पास शायद 2023-24 में आती वो आपके मुताबिक निश्चित रूप से हमने विपदा में कई सारे अवसर ढूंढे हैं। हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से कई सारे ऐसे सकारात्मक बिंदु हैं जो इस कोरोना काल की वजह से हमने अपने आप को, क्षमता को इन्हांस किया। नमस्कार मंत्री जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चिकित्सा शिक्षा को लेकर आजकल एक व्यापक चर्चा चारों तरफ हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी इस पहलू में कई सकारात्मक इशारे आए हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की और आप मंत्री जी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चिकित्सा शिक्षा को लेकर आपकी क्या विजन है और इसको सुचारू रूप से कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे अभी 29 मेडिकल कॉलेज हमारे स्थापित हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ ऑलरेडी चालू भी हो गए हैं। बाकी जो हमारा जो 8 या 9 या ऐसे और संख्या में हम लोग ने चिन्हित किए हैं कुछ जनपदों में, वहाँ पर प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर मेडिकल एजुकेशन के मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का ये योजना हमारा बन गया है। इसके गाइडलाइंस भी हमको लगता है लगभग तैयार हो गया है। इसमें जब प्राइवेट पार्टनर उसको जब तैयार करेगा मेडिकल कॉलेज को, इतने बेड्स वो रखेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ बेड्स वो रखेगा फॉर जनरल पब्लिक के लिए, उसके लिए जो फ्री सर्विसेज देंगे, उसके लिए जो भी हमारा जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग जो जिस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, उस तरह का उतने बेड्स के लिए वो अपना पूरा रखेगा। बाकी वो जो भी आगे जितने बेड्स उसके अधिकांश संख्या में जो तय होगा, वो अपना रेट लेगा उसके लिए, और रेट के हिसाब से अपना डेवलपमेंट और पूरे मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल कॉलेज का कितने लोग पढ़ेंगे, ये सब पूरा निर्धारित करके वो अपना उसमें अपना पैसा उसमें लेके अपना लगाएंगे। तो इस तरह का पीपीपी मॉडल पर ऑलरेडी ये आई थिंक हो भी गया है। आई एम नॉट टू श्योर, मुझे लगता है कि ये मेडिकल एजुकेशन का इसलिए हमको समझना पड़ेगा, बट ये हो गया है।